बहुत अनलकी फील कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आए थे। एंटर कर चुके हम लोग वृंदावन में। राधे राधे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा दिल्ली में डे 9th तो 8th है। हाँ, तो आज हमारा दिल्ली में 8वां दिन है और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 या 9 बज रहे हैं। ठीक है, 9 बज गया गाइस। अभी हम लोग निकल रहे हैं ताजमहल। बहुत टाइम से फोटोज वीडियोस में देखते आ रहे थे। ठीक है, आज फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से सामने देखेंगे लाइव। पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वो तो अभी नहीं पता, क्योंकि अभी तो निकले ही नहीं है ना। और हम लोग उसके बाद फिर मथुरा वगैरह भी सोच रहे जाने के लिए, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता है। तो आज आप लोग ब्लॉग में बने रहना, बहुत मजा आएगा गाइस। यस गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और काफी लंबा टूर है, तो हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि म्यूजिक ऑन करे और एंजॉय। आपका मुंह क्यों बन रहा है? अरे मैं आज चेन पहनना भी भूल गई, मेरा गला कितना खाली खाली लो भाई, डुब्बा चेन ही नहीं पहन, इसलिए मैं खोलती नहीं इस चेन को भाई। ठीक है यार, रिसेप्शन के दिन खोलना पड़ेगा। बिना चैन पहने तो किसी को चैन नहीं लेने दे रहे हो, और चैन पहनोगे तो क्या ही होगा। मुझे लोग बोले को बिना चेन पहने भी तो इतना अच्छा बहुत भाई याद लग रहा है। हाँ। तो गाइज ये म्यूजिक अभी स्टार्ट कर दिया यार, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, थोड़ा सा बोलने तो दो। तो हम लोग बहुत ही एंजॉय करते जाने वाले हैं, ठीक है। और बीच में हम लोग कहीं रुक के, सुबह वेदर बहुत अच्छा रहता है। हम बोल रहे हैं ना, आपको बोलना जरूरी है। नहीं, अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्लॉग में आपको भी देखने आते हैं लोग। 6 घंटा यहाँ पे मैप के अनुसार दिखा रहा है 6 घंटा। 6 घंटा मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो डुब्बा? 6 घंटा मतलब समझ रहे हो? आधा दिन निकल जाएगा हमारा ट्रैवलिंग में ही। बाप रे, 6 घंटे मतलब तो बहुत ज्यादा। तो ताजमहल का 2 दीवार भी नहीं देख पाएंगे भाई। 6 घंटे में घूम लेंगे हम लोग। 4 घंटे जाने में और 2 घंटे घूमने में। पता नहीं यार, आज आँख में इतना इचिंग क्यों हो रहा है यार? लगता पैसा वैसा आने वाला है क्या? आँख में इचिंग से थोड़ी पैसा आता अच्छा, है। डुब्बा का चेन तो मेरे पास आगरा का ना। अब देखिए आगरा का ताजमहल का। नहीं बेटा, ऐसे मजाक कर रहे हैं यार। क्या यार, हमको चोर समझ लियो क्या? तो गाइस, शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? लेकिन मैं वो नहीं। वही तो देखने से लगते हो ना। मैं देखने से चोर नहीं लगती हूँ क्या? आप लोग कमेंट करो। हाँ, कमेंट तो आप लोग नहीं ही करोगे कि नहीं डुब्बा दी, डुब्बा दी देखने में चोरनी नहीं लगती है। कमेंट करे कि हाँ लगती है। नहीं गाइस, कोई मत कमेंट करना, बेचारी रो देती है आप लोगों का कमेंट देख के। ठीक है, गंदा कमेंट, जो भी नेगेटिव कमेंट डुबा के लिए रहता है वो सब कमेंट डुबा को अच्छा नहीं लगता है। खाली पॉजिटिव कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट डुबा को पसंद है। 6 घंटा लेता है। क्यूट बनने की कोशिश। तो गाइस चलिए, और आज बहुत सुकून का जर्नी होने वाला है, क्योंकि वृंदावन एक बहुत ही प्यारा मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे जाने के बाद एक अलग ही वाइब आता है। और वहाँ के लिए एक्साइटमेंट तो मत पूछो कितना ज्यादा है, ठीक है। ताजमहल, वृंदावन, ये सब जगह अभी तक खाली वीडियो में और फोटोज में देखे। वृंदावन में वो जो हम एक फोटो क्लिक कराएंगे ना गाइस, उस पे पहले से हम सॉन्ग सोचे हुए हैं कि क्या लगाना है। क्या? राधे 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 बोल मना, ये सॉन्ग हम लगाने वाले। बाकी फोटो आएगा कि नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते गाइस, अभी होली का टाइम चल रहा है। होली के क्या गाना है जो मैं कल गा रही थी, वो वाला? अरे वो जो बचपन में बहुत चलता था। कौन चलता था? अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। बैक समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो जो शादी में नहीं बजा था, तेरी 2 बीबी एक काली एक गोरी, वो वाला उसका वर्जन है। ये सब गाना धार्मिक स्थल पे कौन सुनता है? अरे मतलब ये दूसरा वर्जन है इसका, वो धार्मिक वर्जन पहले से है। अरे बचपन में हाय रे मेरी जान है राधा। अच्छा, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे से कुर्बान ये गाना बहुत फेमस है ना, मतलब बचपन में ये गाना सभी ने सुना होगा। यस, ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस अभी ये गाने का ट्यून जरा बजा देना, क्योंकि हमारी बातों से उन लोगों को नहीं भी समझ आ रहा। ओके। तो गाइस भैया बोर हो रहा है गाइस हम लोग के कन्वर्सेशन से, क्योंकि वो चाह रहा है सॉन्ग सुनना, ठीक है, और हम लोग सुनने नहीं दे रहे हैं। तो गाइस हम क्या बोल रहे थे कि अभी होली का टाइम चल रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते, काफी ज्यादा वहाँ भीड़ हो सकता है ना। होली को लेके अभी वृंदावन में थोड़ा ज्यादा ही होली चलता है, और 10-20 दिन पहले से ही चलता है। वृंदावन का होली सबसे ज्यादा फेमस है। तो गाइस वही है जहाँ पे बेस्ट होली होता है ना। हाँ। हर हर महादेव। चलो भाई, अपना जर्नी शुरू हो गया है। डांस करो डुबुआ। श्री राधे 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 बरसाने वाली। और देखिए ये यूपी का हाईवे काफी अच्छा था। इस गाइस तो लगातार 4-5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग दिल्ली से, अभी 4 घंटे नहीं हुआ है, 3 से 4 घंटे हो गया। 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद दिल्ली से हरियाणा क्रॉस किए।
हरियाणा, हाँ दिल्ली से हरियाणा क्रॉस किए सही से। और फिर हरियाणा के बाद हम लोग यूपी पहुंच गए क्योंकि हम लोग सो रहे थे ना। सो रहे थे तो क्यों डिस्टर्ब करते हैं? आप दोनों को तो ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम है, और हम नींद लोग आते रहता finally है। यूपी पहुंच गए, उत्तर प्रदेश। बिहार में हम रहते हैं और अभी उत्तर प्रदेश भी अपना लग रहा है क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है। यस। और यहाँ पे अभी कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है। कुछ खा के हम निकले नहीं थे, ये लोग तो केक वगैरह खा भी लिए थे रूम पे। केक वगैरह नहीं, खाली प्लेट। हाँ तो केक खाए थे ना भाई हम तो। बोले कितना नाश्ता क्या, केक वगैरह। मेरे लिए बस 2 केक का स्लाइस छोड़ के ये लोग आए हैं और ब्लेम पे ब्लेम मारे जा रहे हैं कि गोलुआ के लिए रखा हुआ था केक, गोलुआ के लिए रखा हुआ था केक, खाया पहली नहीं, बात तो खाया आज नहीं। भैया ने ज्यादा केक खाया था, ठीक है, और मैंने आज सही में कम खाया था, मैं झूठ नहीं बोली। और आपके लिए मैंने रखा था क्योंकि मेरा मूड नहीं था सुबह खाने का। लगभग 16 किलोमीटर और है ना। 16 क्यों ना, 150 किलोमीटर बाकी है, 2 घंटा 2.5 घंटा और लगेगा। तो कंफ्यूजन में बेचारा, जल्दी खा के निकलते, लेट हो रहा है। किलोमीटर मतलब अभी आधा, हाँ जितना टाइम लगा उतना और लगेगा ना। ये अभी थोड़ा रास्ता क्लियर, अभी सिटी में नहीं है, ठीक है चलो फिर। टेंशन में बहुत ज्यादा, कितना टाइम लगेगा? सुनते ही चेहरा का सबका एक्सप्रेशन देखो, सब सोया हुआ था, पता नहीं 150 किलोमीटर और बचा हुआ है। सुबह का सब फर्स्ट टाइम है, दिल्ली हरियाणा यूपी सब। हरियाणा में मुझे उठाना चाहिए था। कोई बात नहीं, जाते टाइम उठा देंगे। चलो ठीक है। Yes guys, तो बस इस रेस्टोरेंट का नाम है ढाबा, बाकी किसी भी एंगल से आपको ढाबा नहीं लगेगा। देख सकते हो बैकग्राउंड वगैरह क्या सेक्सी, देखो गाइस इतना बढ़िया इंटीरियर और बाहर लिखा हुआ है ढाबा। ये ढाबा आपको किसी एंगल से मतलब ढाबा यहाँ का ऐसा होता है भाई, तो रेस्टोरेंट कैसा होता होगा। इस गाइस वो आ गया हमारा, कौन सा पराठा भैया? मिक्स वेज पराठा और एक Mixed veg वेज पराठा, पराठा, एक simple पराठा। एक वेज पराठा, वेज पराठा। वेज पराठा में क्या अंदर क्या? प्याज वगैरह ये सब दिया हुआ होगा। प्याज आलू वगैरह। मिक्स वेज में वेज। टेस्टी है गाइस, टेस्टी है। डुब्बा को टेस्टी लग रहा है मतलब सबको टेस्टी लग सकता है, क्योंकि डुब्बा को कहीं जल्दी टेस्टी लगता नहीं है कुछ। अच्छा ही है, जब इतना अच्छा बनाए हुए तो खाना खराब थोड़ी होगा। बहुत सही है भाई। और पीछे हमारे शंकर भगवान आप लोग देख सकते हो। खाने का एक्सपीरियंस बहुत गंदा है। नाम ही है शिवा ढाबा, हाँ इसलिए इसीलिए शंकर भगवान के थीम पे ही बना हुआ है। चलो भाई, तो फिर से हम लोग खा पी के बैठ गए हैं और फिर से हमारा जर्नी शुरू हो गया है। खाना तो बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ढाबे पे इतना अच्छा खाना मिलेगा। जो भी मिला बहुत सही था। पराठा ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, फ्लैट था पूरा, अच्छा लगा। अभी फ्रेश फील कर रहे हैं, अभी फिर से एक नींद मारेंगे और पहुंच जाएंगे ताजमहल। क्या बता, तू आँख क्यों मार रहे हो? मैं डर गई पूरा। आँख क्यों मार रहे हो भाई? हाँ, आँख मारने का कारण क्या है? अरे बेटा पूरा से एकदम सन किस ले रही है। आधा घंटा वैसे रखने के लिए भी काला हो जाएगी। कलुआ हो कुछ नहीं जाओगे होगी, बेटा। बचपन से मैं धूप में ही पली बढ़ी हूँ। तो और क्या। तो जैसे हम लोग तो अंडरग्राउंड पले बड़े हैं, कोई सबवे के नीचे पले बड़े हैं। भैया की बात से तो ऐसा ही लग रहा है। डेली अगर मैं थोड़ा करके काले हो जाते, एक दिन में बहुत ज्यादा काली हो जाऊंगी, है ना? वैसे भी आप काले ही हो बेटा, मेरे कलर के ही हो, गोरे सांवले ही हो। इतना गोरे को गोरे नहीं बोलते हैं। लड़की को तो गोरा होना चाहिए, जब लड़की होती है तो उसकी काला ही होगा। जो होता है उसको गोरा बोला जाता है, अंग्रेज को गोरा बोला जाता है। हाँ, अंग्रेज को गोरा तब बोल तो रहे मैं हैं। गोरे नहीं हूँ, आप ही तो ना गोरे हो। नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि गोरे हैं? गोरे तो आप अपने को बोल रहे हो। नहीं भैया अभी बोले ना कि मैं भाई गोरा देखो, हूँ। हम हैं इंडियन, हम गोरे नहीं हैं। वी आर इंडियन। और गोरे को देखो, हम लोग, ऐसा कोई बात गोरे नहीं को हम है। लोग इंडिया से बाहर कर रहे हैं। ऐसा तो कोई बेटा बात आप भी नहीं गोरे है। बनने की कोशिश करोगे, आपको ही इंडिया बाहर कर में दिया बहुत जाएगा। ऐसे लोग हैं, मुंबई वगैरह में मैंने देखा है बहुत ज्यादा, मतलब गोरे लोग जो रहते गोरे हैं, तो बाहर से गोरे लोग घूमने आते हैं इंडिया। नहीं तो और इंडिया क्या? के भी बहुत लोग नहीं, रहते हैं। एक बात बताइए, कलर चेंज करना हमारे आपका अंदर में है? नहीं वही ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग फेयर लवली और क्या क्या लगा के सोचते हैं जैसे फेयर कि हो जाए। गोलुआ। सुनिए भैया, एक बात बताता हूँ अपना इंडिया का खासियत, हाँ भैया, बुरा मत मानिएगा मैम। हाँ हाँ, देखिए, वही आपको। जब लड़का मेकअप करना चालू कर देगा ना, सब धोखा खा जाएगा। हाँ। लड़का है कितने साल का? आज करती है का ना, अपना इंडिया का जितना लड़की है हाँ। मेकअप करता है, कितना मेकअप करता है? हाँ, नॉर्मल से रह के दिखाइए। नहीं भैया, ये गलत फहमी है कि लड़कियां बहुत ज्यादा मेकअप करती है। ऐसा ना लड़के सोचते हैं, लेकिन मेकअप वैसा नहीं होता। देखो, लड़कियों में सिंगर अच्छा लगता है, ऐसा बनाया ही गया है कि लड़के में मतलब लड़का और लड़की नहीं करती है, मतलब सही में लड़की लोग बहुत ज्यादा मेकअप करती है। ये मेकअप मेरा जो हाँ, हाँ, जीवन साथी है, हाँ, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड।
नहीं, मैं घर पे नहीं अरे रहता। भाई, आपकी शादी हो गई है? 10 साल शादी को हो गया। अच्छा 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 2 बच्चे हैं। जी, तो आपकी एक वाइफ? 7 साल का है, एक 3 साल का है। वाह वाह, 2 बच्चे भी हैं। तो मेरा भी सिस्टर का शादी हुआ था ना, हाँ, तो मेरे से मेकअप के लिए पैसे मांगा। अच्छा मैं अच्छा, दे दिया। मेकअप के लिए पैसे मांगे। मेरे को उसका मेकअप देखकर मेरे को हंसी आ रहा था। बहन का मेकअप देख के हंसी आ रही है। लो भाई, मैंने बोला यार ये कौन सा डिजाइन है, मैं तो ऐसा डिजाइन देखा नहीं था। नहीं भैया, तो क्या है ना Special कि सारी diamonds। लड़कियां मेकअप करती होंगी, लेकिन ये जो पीछे आपकी बैठी हुई है ये लड़की बहुत कम से कम लाइट मेकअप करती है, ज्यादा नहीं करती है, थोड़ा बहुत टचअप सिर्फ मारती है। मेकअप करता भी है तो स्पेशल डे में उतना तो मेकअप डिजर्व करती है लड़कियां। और ज्यादा से ज्यादा तो तेल चपोट लेती है। एक बात बताते हैं, जी भैया। देशों में लड़का मेकअप करता है ना, हाँ करते हैं, हाँ नॉर्मल तरीका से रहता है। जैसे हमारा इंडिया ऐसा है ना, मर्द की शान है ये, कभी मर्द अपना चाल कभी छोड़ेगा वही नहीं। ना। मर्द है दाढ़ी मूछ मेकअप नहीं करता है कभी। तो और क्या? कभी हम लोग सर में तेल भी नहीं लगाया हूँ, ऐसा एलर्जी है मेरे को तेल से। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ हाँ। तेल नहीं लगाया हूँ सर पे। गजब भैया, हमारे बहुत ही लेकिन आपको पता है भैया आजकल Stud ऐसा type है। हो गया है मेकअप कि मेकअप से बहुत दूर कितना रहते हैं। आपका एज तो भैया लगता है कि 28-30 हो रहा होगा। 30 हो रहा है। हाँ, हाँ, सही गेस लेकिन कीजिए। भैया 20 अभी साल- बाहर मतलब जैसे अभी हम कैसे लग रहा हूँ, हाँ। एकदम 18 साल का लड़के के जैसे। हाँ, एकदम लग रहा है भैया। भैया का मूछ कुछ भी एकदम लटका हुआ है आपको। ताव देते रहते हैं। देखिए कभी भी लड़के को उतना सही नहीं रहता है मेकअप। exactly लेकिन बात आजकल सही। तो सिटी में लड़के भी करने लगे हैं फेशियल। आपको क्या लगता है शादी में लड़के मेकअप नहीं करते आजकल? शादी में लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं। Guys, discussion on हम makeup लोग को एक शौक है सब दिन से, regular going on। हम मेकअप लोग पे को एक डिस्कशन शौक चल रही है गाइस। सो आज तक हम दूसरे को दिखाने के लिए कोई कपड़ा नहीं पहने। खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। हमारा जो अच्छा लगेगा वही। जी भैया, यही होना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग दूसरे को दिखाने के लिए पहनते, जैसे मैं मेरे सामने बैठे हुए। मैं गया था हर हर महादेव। वाह, शंकर भगवान का कितना बड़ा वो मूर्ति है। मूर्ति तुमको एक ही मूर्ति नजर आ रहा है। गजब। और एक गुरुद्वारा है। वाह, बहुत बढ़िया है यार। गाइस अभी यहाँ सीएनजी लेने के लिए रुके हैं, ठीक है। बीच में दर्शन हुआ होगा आप लोगों को शंकर भगवान का, और एक दुर्गा माँ का भी मूर्ति था बहुत बड़ा, जो आप लोग रील्स वगैरह में देखते होंगे, शेर पे बैठी हुई दुर्गा माँ। तो उनका दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो पेड़ से थोड़ा सा छिपी हुई थी। जाते समय हम लोग सोच रहे हैं कि उधर से दर्शन करके जाएंगे, बाकी अभी तो आगरा ही नहीं पहुंचे। तो वृंदावन का भी मंदिर दिख रहा था हमें, बहुत छोटा दिख रहा था आते समय रास्ते में, लेकिन हम लोग उतना उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये देखो गाइस, कृष्ण भगवान की मूर्ति इतनी बड़ी। यहाँ से देखो गाइस, ताजमहल दिखना शुरू हो गया है। ये देखो पेड़ों से भी छुपा हुआ है ताजमहल। ये देखो गाइस, दिख गया हमें ताजमहल। वो तो पेड़ के पीछे दिख रहा है। अरे यार, इधर जंगल ज्यादा है, आगे दिखेगा आगे। तो गाइस ये रहा ताजमहल का टिकट। दिखाओ डिब्बा कैसा है ताजमहल का टिकट। ये देखो गाइस, हम लोग ताजमहल के गेट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और टिकट ले लिए हैं। यहाँ पे एक 50 रुपये की टिकट आती है और एक 250 रुपये की टिकट आती है। 50 रुपये वाली टिकट मतलब दूर से देख सकते हैं, और 250 वाला टिकट ऊपर जाके देख सकते हैं, मतलब पास से देख सकते हैं, है ना। सो लेट्स गो। ये रहा एंट्री गेट। ये देख सकते हो गाइस, आप लोग वाइड एंगल से दिखाते हैं, ठीक है। ये है एंट्री गेट। ये पूरा बाउंड्रीज है ताजमहल के। प्रवेश पूर्वी द्वार। एंट्री गेट आप लोग देख सकते हो। एंट्री गेट पे ही जो मैम है वो पहचान गई है। गाइस तो अभी हमारी पहचान इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टेट में हम लोग जा रहे हैं, इतना लोग पहचान रहे हैं। मतलब कल इंडिया गेट गए तो हमें रुमाल बांध के पूरा घूमना पड़ा इंडिया गेट, नहीं तो बहुत लोग आ रहे थे, भीड़ लगा दे रहे थे। थैंक यू सो मच, ये आप सबका प्यार है जो इतना पूरा ऑल ओवर इंडिया हमें लोग पहचान रहे हैं। गाइस तो ये रहा एंट्रेंस। ये देखो एकदम रेड फोर्ट की तरह लग रहा है, मतलब रेड फोर्ट वाला वाइब आ रहा है यहाँ पे। चलो डुब्बा, ये देखो बुटकू को, ये पीछे पीछे चलती है और इतना फास्ट चल रही है। देख के आप लोगों को लग रहा हो इतना फास्ट चल रही है, लेकिन फिर भी बेचारी पीछे रह जाती है। यस गाइस, तो अभी हम लोग ताजमहल का दिखाने वाले व्यू। ये देखो यहाँ से, ये देखो ताजमहल की दीवारें दिख गई, और ये बाहर का एंट्रेंस है। यस, चलो डुब्बा, चलो चलो आगे चलो यार। गाइस अभी बहुत दूर है हमसे ताजमहल, देख सकते हो इतना दूर है ताजमहल। हम लोग अभी इतना डिस्टेंस पे हैं, पास चलते हैं थोड़ा, है ना। चलो गाइस, ताजमहल के पास बीच में फ्लावर वगैरह लगा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है बीच में।
स्पेस दे दे के ये देखो। अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के क्लोज, ठीक है, और क्लोज से दिखाते हैं आप लोगों को ताजमहल का कैसा वॉल वगैरह है ना, और वहाँ पे क्या क्या है। ये देखो बैकग्राउंड। हाँ जी, तो ये हमारा ताजमहल। अभी तक आप लोगों को इको पार्क का ताजमहल दिखाते आए थे, आज रियल वाला ताजमहल है। मजाक नहीं कर रहे, रियल वाला ही है, ठीक है। चलो डुबा चलते हैं और पास चलते हैं। दूर से उतना पता नहीं चल रहा था, दूर से छोटा दिख रहा था, पास से आने के बाद पता चला कि बहुत ही विशाल ताजमहल, बहुत बड़ा है, हाइट काफ़ी बड़ा है। ये देखो बुट्टू को, अरे चलो यार, ताजमहल उस टाइम ताज। गाइस तो फाइनली हमें पानी मिला यहाँ, इधर है पानी, इतना एनर्जी लेस फील कर रहा है। और ये देखिए इधर ताजमहल, भटक के पहले ही तैयार। ऊपर ताजमहल है और नीचे क्या है आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। मुमताज है। तो गाइस डुबा बहुत थक चुकी है और इधर पानी की तरफ आके व्यू एंजॉय कर रही है। ये नदी कहाँ, कौन सी नदी का पानी है? हरिद्वार से निकल कर ये तो जा रही है ना, हरिद्वार से निकल के ताजमहल के पास आती है। इधर से होते हुए क्या है यार, क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, तो मत बताइए। है यार, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो बताइए खुल के। डुबुआ बताएगी। डुबुआ हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस? नो इन्फॉर्मेशन। टच करके देखते हैं, सब लोग टच कर रहे हैं। चलो क्या टच करके देखना है भाई, क्या टच करके? अच्छा ताजमहल टच करके देखना है, सुन रहे हो? चलो 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 थोड़ा ताजमहल की दीवारें टच करके देखते हैं थोड़ा। चलो चलो देखते हैं, लगा हुआ है हाँ कैसा फील होता है। चलो हाई क्वालिटी का है, क्या वो डुब्बा अपने घर में लगा सकती है कि नहीं, वो भी हम देख के बताएंगे। चलो देख लेते भाई, चलो चलो चलो। लेकिन डुब्बा के घर में तो ऑलरेडी बहुत सारा अच्छा मार्बल लगा हुआ है, ताजमहल से भी महंगा। क्या बात कर रहे हो? तो डुब्बा ही तो बोलती है जी भाई। चलो गाइस, तो अभी हम लोग ताजमहल को टच करके देखने जा रहे हैं। डुब्बा टच करके देखने जा रही है कि मेरे घर से ये दीवार मैच करता है कि नहीं, क्योंकि डुब्बा बोलती है कि मेरे घर पे भी ऐसा ही दीवार लगा हुआ है, मतलब ऐसा ही मार्बल से बना हुआ है ना डुब्बा। चलो टच करके देखो तो बेटा कैसा लग रहा है। यार ऑलरेडी यहाँ पे सब टच कर करके गंदा कर चुके हैं, आप टच करके देखो थोड़ा। हाथ तो साफ है ना हाथ साफ है ना? देखो डुब्बा ताजमहल का दीवार टच कर रही है अभी। कितना अच्छा पत्थर है, देखो हाथ के। बहुत अच्छा मार्बल है, आपके घर से भी अच्छा मेरी बेइज्जती करने लगे। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे टच किया। ये देखो गाइस, क्या कर रहे हो तुम लोग ताजमहल के पास? गरीब लोग, क्या बोला? गरीब लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप लोगों को एंट्री कैसे मिली? एंट्री कैसे मिली भाई? ब्लॉग बंद करो, ब्लॉगिंग बंद करो, यहाँ पे ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको ही ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं है। हाँ तो ये भाई लोग हमें मिल गए हैं, ठीक है। हम ब्लॉग बना रहे थे तो ये लोग बोले थोड़ा हमें भी ले लीजिए ताकि हम भी दिख जाएं। ये लोग हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, है ना, तो ये लोग जाके देखेंगे स्क्रीन पे तो इन्हें अच्छा लगेगा। तो देख लो सारे चेहरे, बहुत ही प्यारे लोग हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भाई, थैंक यू जी। गाइस तो हम क्या बोल रहे थे कि ताजमहल तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके दरवाजे जो है बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब हमारे घर के जैसे दिखाते हैं आपको। गाइस देखो, ये देखो ताजमहल का दरवाज़ा, ये देखो ये ताजमहल का छोटा छोटा दरवाज़ा है। इतना छोटा दरवाज़ा तो हमारे घर पे भी होते हैं। और इधर से ये सब जो खिड़कियाँ दिख रही है ना, ये सब खिड़की में झांक के देखे तो अंदर ऐसे ही मार्बल वगैरह रखा हुआ है। मेरे को लगा कि ताजमहल के अंदर कुछ अनोखा चीज़ रखा हुआ होगा, इसीलिए एक्साइटमेंट के साथ देखने गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। डुब्बा बहुत छोटा छोटा कदम लेती है, एकदम कितना भी स्पीड में चलती है फिर भी पीछे ही रह जाती है। बुटकी है ना, चलते चलो। सैंडल खोल दो क्या? सैंडल खोल के चलोगे सैंडल के बाद में चल नहीं पा रही यार? ये देखो, हाँ जी, तो ये है झांसी की रानी। ये सबने देखा होगा, ठीक है। उसमें क्या देखा होगा? झांसी की रानी एक सीरियल आता था, तो उसमें जो लीड एक्ट्रेस थी ना, जो मतलब मेन झांसी का रोल करती थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। गाइस आप लोगों को पता है क्या वो सीरियल? पता है तो आप लोग कमेंट करो, आप में से कितने कितने लोग देख रहे हो। नहीं, आप कहाँ की रानी हो? कोलकाता की रानी? ये क्या है? मैं अपने पापा की रानी हूँ, पापा की पड़ी हो ना आप? रानी भी हूँ, सब जेल कुछ। लग रहा है सब। सब कुछ हो। तो हम लोग फिर से अपने कार में बैठ चुके हैं, ठीक है। और अब हमारा जर्नी शुरू हो गया है मथुरा वृंदावन के लिए। वहाँ से ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रेम मंदिर के लिए। गाइस कॉस्ट्यूम नहीं लेके आए गाइस, देख सकते हो ऊपर ब्लैक नीचे ब्लैक। ये ब्लैक पहन के धार्मिक स्थल पे कौन जाता है? मंदिर वगैरह में ब्लैक कौन पहन के जाता है? डुब्बा का तो ठीक है, मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम कपड़ा लेके नहीं आए हैं। देखते हैं वहाँ पे अगर कुछ ऐसा कुर्ता वगैरह मिलता है। मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ ऐसा। हाँ मिलेगा हाँ, ऐसा राम राम कुछ- लिखा हुआ तो मिलेगा। राधे राधे लिखा हुआ भी मिलता है ना गाइस। तो अब आएगी यूपी वाली फील, देख सकते हो इधर बिहार यूपी वाली फील। खाट लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग खाट पे बैठ के कुछ नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। इधर एक ढाबा है, यहाँ पे बैठना है, खाट पे बैठो। चलो पहले अंदर से मुँह कान धो के आते हैं।
थोड़ा मुंह पे पानी मार लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। सुबह बेचारी खाट पे बैठ गई थी मैगी वगैरह खाने के लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ बोला गया कि मैगी यहाँ नहीं मिलता है, अंदर मिलता है, तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे नेशनल हाईवे पे जितना भी ढाबा है सब कुछ इस तरह का ही है। आपका आ रहा है दुबा बोल के मेरा भैया लेके जा रहे हैं। तो चाय बहुत टेस्टी था, अभी चाय के बाद मैगी भी आ गया, मैगी भी टेस्ट करके बता देते हैं। राधे 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 राधे। एंटर कर चुके हम लोग वृंदावन में। राधे राधे। 4 धाम ये देखो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वाह कितनी प्यारी मूर्ति है यार, बहुत बड़ी, जय माता दी। बहुत बड़ी है। कुछ ऐसे वाह यार, पूरा वृंदावन ही प्यारा है यार। बहुत रईस होते हैं। इधर भी देखो वाह। आश्रम में पाओ क्या है, कौन बाबा का है, गजब। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये हुआ प्रेम मंदिर का एंट्रेंस। राधे राधे। पहुंच चुके हम लोग। बैड लक, बहुत लेट हो गए हम लोग, मंदिर बंद हो गया है। देख सकते हो आप लोग, बाहर से ही देख लो, हम लोग भी क्योंकि बाहर से ही देख ले, बहुत अनलकी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मत पूछो। बाहर से ही देख सकते हैं बस, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग फिर से कार में आ गए हैं, ठीक है। बहुत अनलकी फील कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आए थे कि दर्शन होगा प्रेम मंदिर में, अंदर जाएंगे, कुछ फोटोज वोटोज क्लिक कराएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता है तब तक आप दर्शन नहीं कर सकते हो, है ना। तो पता नहीं, भगवान का बुलावा अभी शायद नहीं आया था, और हम लोग स्पेशली तो शायद नहीं निकले थे, ऐसा नहीं बोल सकते। स्पेशली हम प्रेम मंदिर के लिए निकले थे, स्पेशली। नहीं था हम लोग को आइडिया। हाँ, शुरुआत में हम लोग को नहीं पता था कि आगरा के बीच में ही ये प्रेम मंदिर भी आता है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो स्पेशली प्रेम मंदिर के लिए ही आएंगे, और प्रॉपर आउटफिट के साथ आएंगे, और इधर रूम वगैरह लेके हम लोग रहेंगे भी, और इधर कथा वगैरह भी, प्रेमानंद महाराज जी जो भी हैं सब इधर ही रहते हैं, सबका आश्रम इधर ही है। तो बहुत सारा आश्रम भी दिखा मेरे को। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो स्पेशली आएंगे, टाइम निकाल के अच्छे से एक दिन रुक के भगवान का दर्शन करेंगे। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे हम लोग को टीका लगाने के लिए बहुत जिद कर रहे थे। हम लोग सोचे मंदिर के पास पहुंचेंगे, उसके बाद टीका लगाएंगे और उसके बाद फिर दर्शन करेंगे, लेकिन मंदिर तो बंद था। तो एक छोटी सी बच्ची बहुत जिद कर रही थी, तो फिर हम बोले कि हाँ लगा दो यार, मतलब दर्शन नहीं हुआ तो एटलीस्ट टीका तो लगवा लेते हैं ना। यस गाइस, तो ये लास्ट ढाबा है हमारा। देख सकते हो कितना ऑसम ढाबा है ना। काफ़ी अच्छा इंटीरियर इसका भी है शायद अंदर से। चलते हैं यहाँ पे, अपना डिनर करते हैं और उसके बाद घर निकलते हैं, ठीक है। मतलब होटल निकलते हैं और रेस्ट करते हैं। फिर कल का दिन भी हम लोग कहीं घूमने के लिए निकलेंगे दिल्ली में ही, और उसके बाद परसों हमारी ट्रेन है, तो हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। अभी फिलहाल अंदर का इंटीरियर देखो यार, क्या प्यारा इंटीरियर है यार। मतलब यहाँ का हर एक ढाबे का इंटीरियर बहुत ही प्यारा। आप और मैं खाते रहेंगे, फिर मेनू कार्ड देगा, तो फिर मैं ऐसा बिहेव करूँगी कि मैं बिल दे रही एकदम चेन वेन खोल के एकदम फ्लैग में, फिर वहाँ से मोबाइल निकाल डुबा कंटेंट समझा रही है अभी, कंटेंट एक्सप्लोर करना चाह रही है। फिर ना अपना लिपस्टिक निकाल के ऐसे लगाने लग जाऊँगी। मतलब मैं बिल नहीं दे रही हूँ, बस ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, फिर आप मतलब हंसोगे, बस यही। ढाबा बोल के ये लोग चूना लगा रहे हैं। नाम लिखा हुआ है बाहर ढाबा, लेकिन अंदर का इंटीरियर देखो गाइस, इंटीरियर वाओ, जस्ट वाओ, है ना डुब्बा, खड़े रहोगे ना, जस्ट वाओ है। मिक्की दा ढाबा।